टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के हेलीकॉप्टर ध्रुव के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट सहित 3 घायल। एससीओ बैठक के लिए गोवा पहुंचने से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का संदेश। ब्रह्मोस एनजी हल्का होगा और इसका वजन स्कैल्प ईजी के बराबर होगा। भारतीय वायुसेना चाहता है कि HAL-16 तेजस मार्क 1 अपार डिलीवरी शेड्यूल से चिपके रहे। भारतीय सशस्त्र बलों ने ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक की कीमत के बारे में जानकारी दी। लाइट वेट टारपीडो ने सीकिंग 42B से सुरक्षित रिलीज और अलगाव का परीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के हेलीकॉप्टर ध्रुव के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट सहित 3 घायल। गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में एक सेना ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर का एक तकनीकी खराबी के कारण हादसा हुआ। 2 पायलट और 1 तकनीशियन घायल हुए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया था। इन तीनों का इलाज उधमपुर कमांड अस्पताल में हो रहा है। उत्तरी कमांड हेडक्वार्टर्स के अनुसार हेलीकॉप्टर के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC को तकनीकी खराबी की जानकारी दी थी और उसके बाद एक सावधानी पूर्वक लैंडिंग की। लैंडिंग अनुभवहीन भूमि, जंगली व अनियंत्रित लैंडिंग क्षेत्र के कारण अधिक कठिन थी। इस हादसे के पीछे तकनीकी खराबी का सटीक कारण अभी तक नहीं पता है और इस मामले में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश जारी किया गया है। किश्तवाड़ SSP खलील पोसवाल ने बताया कि हमें हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। हादसा लगभग 10:35 बजे हुआ है। एससीओ बैठक के लिए गोवा पहुंचने से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का संदेश। पाकिस्तान के विदेश मामलों के मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत के गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के विदेश काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स CFM की बैठक में अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने SCO चार्टर के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और मित्र देशों के साथ रचनात्मक चर्चा के लिए तत्पर है। जरदारी की यात्रा 12 वर्षों में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की भारत की पहली यात्रा है। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रही है। 2023 में भारत की SCO की अध्यक्षता का विषय सिक्योर SCO है, जो क्षेत्र में बहुपक्षीय राजनीति, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा देता है। ब्रह्मोस एनजी हल्का होगा और इसका वजन स्कैल्प ईजी के बराबर होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपने ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के वजन को और कम करने की योजना बनाई है। इसे 1.3 टन तक कम किया जाना है ताकि यह भारतीय वायुसेना के किसी भी लड़ाकू जेट से लॉन्च किया जा सके। ब्रह्मोस एनजी में एक अंतर्देशीय सीकर होगा जिसमें AKESA रडार होगा और पिछले संस्करण से तुलना में कम रडार समक्षता होगी। इसे 2025 तक भारतीय वायुसेना को प्रदान किया जाएगा। भारतीय वायुसेना चाहता है कि HAL-16 तेजस मार्क 1 डिलीवरी शेड्यूल से चिपके रहे। हाल ही में द ट्रिब्यून द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया है कि भारतीय वायुसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय ने तेजस मार्क 1 कार्यक्रम की वितरण अनुसूची पर बातचीत की। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना अधिकारी ने HAL को निर्धारित अवधि के अनुसार न्यूनतम 16 तेजस मार्क 1 विमान प्रति वर्ष वितरित करने के लिए कहा। इस विवाद के अनुसार 73 तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 2021 में समझौता हुआ था, अर्थात मार्च 2024 तक पहले 3 विमानों की वितरण अनुसूचित है, लेकिन पूर्ण लड़ाकू विन्यास में प्रमाणीकरण जैसी कई बाधाओं के कारण देरी हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में हाल ही में एक रिपोर्ट ने बताया है कि तेजस मार्क 1 के उत्पादन में और देरी हो गई है और वितरण अब 2024 के अंत तक होने की उम्मीद है। भारतीय सशस्त्र बलों ने ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक की कीमत के बारे में जानकारी दी। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने भारत के लिए ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास किया है, जिसका आधार रूसी मिसाइल है। इस मिसाइल की कीमत दोगुनी होगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस वर्तमान मिसाइल के इंजन को सुधार रहा है और इसे और भी तेज बनाने की कोशिश कर रहा है। लाइट वेट टारपीडो ने सीकिंग 42B से सुरक्षित रिलीज और अलगाव का परीक्षण किया। अनुसंधानों के अनुसार भारतीय नौसेना और नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी लैबोरेटरी NSTL ने हाल ही में एक सफल उड़ान से उतार डालने की कार्यवाही की, जिसमें समुद्रराजा 42B हेलीकॉप्टर से भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL द्वारा निर्मित एडवांस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो टाल को उतारा गया। टाल के सुरक्षित रिलीज और सेपरेशन ने एंटी सबमरीन युद्ध के लिए 10 साल पहले डिजाइन, डेवलप, प्रोड्यूस और इंडक्ट किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आत्मनिर्भर नौसेना की आवाज उठाने में मदद करेगा।